एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि क्या आप एआई को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एआई आपको कंट्रोल कर रहा है। $25.6 मिलियन यानी तकरीबन 7 अरब पाकिस्तानी। एआई सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि हेल्थ केयर में ये एक बहुत बड़ी रहमत बनकर उभरी है। एआई ने क्रिएटिव दुनिया में हर आम इंसान को एक्सपर्ट बना दिया है। एआई को कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट्स या वो चंद टेक जायंट्स जो इन एल्गोरिदम को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोचिए आप घर पर आराम से बैठे हैं और अचानक आपको एक कॉल आती है। आपकी माँ की आवाज होती है, वो रो रही होती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे उठा लिया गया है, प्लीज पैसे भेज दें। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आप पैनिक में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद आपकी माँ की दूसरी कॉल आती है, वो बिल्कुल ठीक होती हैं। तब आपको ये समझ आती है पहली कॉल उन्होंने नहीं की थी बल्कि एआई ने की थी। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है। एफबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पहली बार एआई इनेबल्ड स्कैम्स को एक अलग कैटेगरी में रखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्कैमर्स ने एआई का इस्तेमाल करके सिर्फ एक साल में $893 मिलियन यानी तकरीबन 250 अरब पाकिस्तानी लूट लिए हैं। एफबीआई के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आइडेंटिटी थेफ्ट और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के लिए कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एआई किस तरह आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही बल्कि ये आपकी और मेरी रोज की जिंदगी का एक खामोश हिस्सा बन चुकी है। सुबह आंख खुलते ही जब आप अपना फोन उठाते हैं, गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब जब आपको आपकी पसंद की वीडियो सजेस्ट करता है या गूगल मैप्स आपको रास्ता बताता है, तो याद रखिए ये सब एआई की वजह से हो रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि एआई किस तरह क्वाइटली हमारी लाइफ और हमारी चॉइसेस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। असल सवाल तो ये है कि क्या आप एआई को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एआई आपको कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ सालों में एआई ने दुनिया को इतनी तेजी से बदल दिया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हकीकत क्या है और धोखा क्या। एक्सपीरियन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस में एआई और डी फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका है, क्योंकि अब आइडेंटिटी चुराना नहीं बल्कि फेक आइडेंटिटी बनाना आसान हो गया है। इसका सबसे खौफनाक सबूत वो रियल केस है जो हांगकांग में पेश आया। एक मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉई को उसके बॉस और कोलीग्स की तरफ से एक वीडियो कॉल आई। चेहरे वही थे, आवाजें वही थी, हत्ता के पुरानी मीटिंग्स के रेफरेंस भी दिए गए। बॉस ने कहा अर्जेंट फंड्स ट्रांसफर करो और उस एम्प्लॉई ने बिना शक किए $25.6 मिलियन यानी तकरीबन 7 अरब पाकिस्तानी ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला उस पूरी वीडियो कॉल में कोई भी इंसान असली नहीं था, वो सब के सब एआई फेक्स थे। सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनीज धोखा खा सकती हैं तो एक आम इंसान की क्या हैसियत है। दोस्तों, अब एक और सच समझिए जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। दी गार्डियन और आईएमएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर की तकरीबन 40% जॉब्स को मुतासिर करने वाला है और अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहां ये खतरा 60% तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई अब उन कामों को इंसानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सस्ता और तेज तरीके से कर रहा है। आज कॉल सेंटर्स, कॉपीराइटर्स और हत्ता के जूनियर प्रोग्रामर्स की जगह एआई एजेंट्स ले रहे हैं जो 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन हजारों लोगों की हकीकत है जो पिछले कुछ महीनों में अपनी जॉब्स खो चुके हैं। सोचिए, अगर कल आपका काम भी एआई बेहतर और सस्ते में करने लगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की एक ब्राइट साइड भी होती है। एआई सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि हेल्थ केयर में ये एक बहुत बड़ी रहमत बनकर उभरी है। नेचर और द लांसेट डिजिटल हेल्थ जैसे टॉप जर्नल्स की रिपोर्ट ने यह साबित किया है कि एआई अब
मेडिकल इमेजिंग और कैंसर डिटेक्शन में ह्यूमन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के बिल्कुल बराबर परफॉर्म कर रहा है। इन रिपोर्ट्स की हैरानकुन फिगर्स के मुताबिक एआई ने डायग्नोसिस में होने वाली गलती यानी फॉल्स पॉजिटिव्स को तकरीबन 5.7% यूएस डाटा और 1.2% यूके डाटा तक कम कर दिया है। कुछ केसेस में एआई ने ह्यूमन स्पेशलिस्ट के मुकाबले में हायर सेंसिटिविटी शो की है, जिससे कैंसर को बहुत पहली स्टेज पर पकड़ा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्कैन एनालाइज करने में डॉक्टर्स को घंटों लगते थे, वो एआई सेकंड्स में करके इलाज को तेज बना रहा है। इसके अलावा एआई ने क्रिएटिव दुनिया में हर आम इंसान को एक्सपर्ट बना दिया है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग हो या लैंग्वेज ट्रांसलेशन। एआई ने हर मुश्किल स्किल को हर किसी की पहुंच में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, अब उस सच की तरफ आते हैं जो इंटरनेट पर आपके ट्रस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द एरा ऑफ इनविजिबल फ्रॉड कह रहे हैं। सिस्को 2026 इंडेक्स की ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की 73% कंपनीज ये मानती हैं कि एआई पावर्ड साइबर अटैक्स उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। असल तबाही तब शुरू होती है जब ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल स्केल पर क्रिमिनल्स के हाथ लगती है। DeepL और यूरोपोल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि एआई ने अब फिशिंग ईमेल्स और स्कैम्स की सक्सेस रेट को 40% तक बढ़ा दिया है, क्योंकि एआई अब इतना परफेक्ट और इमोशनल लैंग्वेज यूज करता है कि इंसान पहचान ही नहीं पाता कि क्या सच है और क्या धोखा। और अब सबसे खौफनाक बात, नेचर जर्नल और MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू की हालिया रिसर्च वार्न करती है कि 2026 तक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कोलैप्स का शिकार हो सकता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट पर एआई का सिंथेटिक गार्बेज इतना बढ़ गया है कि नए एआई मॉडल्स ह्यूमन डाटा की बजाय एआई जनरेटेड एरर्स पर ट्रेन हो रहे हैं। हम एक ऐसे डिजिटल लूप में फंस चुके हैं जहां एआई अपने ही झूठ को सच मानकर सीख रहा है, जिससे हकीकत का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, एआई को कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट्स या वो चंद टेक जायंट्स जो इन एल्गोरिदम को चला रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस की हालिया 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% से ज्यादा ममालिक अब तक एआई की एथिक्स और सेफ्टी पर कोई सख्त कानून नहीं बना सके। असल कंट्रोवर्सी यहां है। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने वार्न किया है कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब हैं, जहां एआई सिस्टम्स इंसानी कंट्रोल से निकलकर खुद फैसले करने लगेंगे। अगर कंट्रोल फेल हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसी एटम बम से कम नहीं होंगे। दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। एआई ना फरिश्ता है ना शैतान। एआई सिर्फ एक टूल है, लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, हर पावरफुल चीज अगर उस पर सही चेक एंड बैलेंस ना हो तो वो हमेशा नुकसान करती है। आज एआई आपकी मदद कर रहा है, लेकिन याद रखिए, अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा तो कल ये आपकी जगह ले लेगी। सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है इंसान का एआई को समझे बगैर यूज करना। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एआई इंसानियत के लिए खतरा बन चुकी है या अभी भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियोस में हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि एआई किस तरह हमारी डेली लाइफ, जॉब्स, एजुकेशन और रिलेशनशिप्स को तब्दील कर रही है, और खास तौर पर जेन ज़ी के लिए ये टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी है या एक नया खतरा। आखिर एआई हमारी मदद कर रही है या आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच और लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर रही है? ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग रिसर्च बेस्ड वीडियोस में। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मजीद ऐसी आई ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।